नमस्कार दोस्तों, द लर्निंग एज में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 2026 अंडर 19 वर्ल्ड कप की। और क्या वर्ल्ड कप था। मतलब आंकड़ों और रिकॉर्ड्स की तो जैसे बारिश हो गई। हाँ बिल्कुल, एक ऐसा टूर्नामेंट जहां नए सितारे मिले, पुराने रिकॉर्ड्स टूटे और भारत ने एक बार फिर दुनिया जीत ली। स्वागत है। और जब हम कहते हैं दुनिया जीत ली, तो ये कोई मामूली जीत नहीं थी। हमारे पास जो रिपोर्ट्स हैं वो सिर्फ एक फाइनल मैच का स्कोर कार्ड नहीं है, नहीं, बल्कि भारतीय क्रिकेट के भविष्य की एक बहुत ही साफ झलक दिखाती हैं। बिल्कुल। तो आज हमारा मिशन हेडलाइन से थोड़ा आगे जाना है। हम सिर्फ क्या हुआ पर नहीं रुकेंगे, बल्कि इसका मतलब क्या है इस पर बात करेंगे। सही कहा। भारत की ये जो रिकॉर्ड छठी जीत है, इसके पीछे की कहानी क्या है, वो कौन से खिलाड़ी हैं जिनके नाम हमें अब याद रखने चाहिए, और ये जीत भारतीय क्रिकेट के लिए मतलब बड़े लेवल पर क्या मायने रखती है। चलिए इसी की पड़ताल करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। और शुरुआत शायद उस स्कोर से करनी चाहिए जिसने सबको हैरान कर दिया। हाँ, फाइनल का स्कोर 411 रन। मैं ईमानदारी से कहूं, जब मैंने स्कोर देखा तो मुझे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हुआ। किसी को भी नहीं हुआ होगा। अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में जहां युवा खिलाड़ियों पर इतना ज्यादा प्रेशर होता है, हाँ, दबाव। वहां 411 रन बनाना तो मतलब लगभग अकल्पनीय है। आपने दबाव शब्द का इस्तेमाल किया और मुझे लगता है यही इस स्कोर को खास बनाता है। ये सिर्फ 411 रन नहीं है, ये एक मानसिकता का ऐलान है। ये दिखाता है कि भारत की जो नई पीढ़ी है वो सिर्फ टैलेंट के साथ नहीं, बल्कि एक बिल्कुल बेखौफ रवैये के साथ मैदान पे उतर रही है। बिल्कुल। उन्होंने दबाव झेला नहीं, बल्कि इंग्लैंड पर ऐसा दबाव बना दिया कि मैच तो पहली पारी में ही लगभग खत्म हो गया था। और ये अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल के इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर है। ये आंकड़ा अपने आप में बहुत कुछ कहता है। जी हाँ, मतलब आज तक किसी भी टीम ने फाइनल के इतने बड़े मंच पर ऐसा प्रदर्शन नहीं किया था। इंग्लैंड ने जवाब में 311 रन बनाए, जो कि वैसे तो एक बहुत अच्छा स्कोर है। बहुत अच्छा स्कोर है। लेकिन हाँ? 412 का लक्ष्य, वो तो एक पहाड़ जैसा था। सही कहा। 311 रन ये भी दिखाते हैं कि पिच बल्लेबाजी के लिए अच्छी थी, पर भारतीय गेंदबाजों ने जो अहम मौकों पे विकेट्स निकाले, उससे इंग्लैंड कभी मैच में वापस ही नहीं आ पाया। तो ये जीत सिर्फ बल्लेबाजी की नहीं, बल्कि एक पूरी टीम के दबदबे की कहानी है। और ये सब हुआ जिम्बाब्वे के हरारे स्पोर्ट्स क्लब में 6 फरवरी 2026 को। जी। इस दबदबे के पीछे एक चेहरे का जिक्र बार बार हो रहा है। सिर्फ 14 साल का एक सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी। अब आते हैं उस पारी पर जिसने शायद इस फाइनल को हमेशा के लिए यादगार बना दिया। वैभव सूर्यवंशी, ये नाम आप लिख लीजिए, आने वाले कई सालों तक ये सुनाई देने वाला है। प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दोनों। हाँ, दोनों खिताब अपने नाम किए। लेकिन आंकड़ों से ज्यादा जरूरी है उनके खेलने का अंदाज। 14 साल की उम्र में ऐसी परिपक्वता और निडरता मैंने बहुत कम देखी है। फाइनल में 80 गेंदों पर 175 रन। क्या बात है। जिसमें 15 चौके और 15 छक्के शामिल थे। ये तो किसी वीडियो गेम जैसा स्कोर लगता है। हाँ, वही तो। क्या ये सिर्फ अंधाधुंध हिटिंग थी या इसमें कोई तकनीकी महारत भी थी? यही तो सबसे दिलचस्प बात है। ये सिर्फ बल्ला घुमाना नहीं था। अच्छा। जिस तरह से उन्होंने स्पिनर्स के खिलाफ कदमों का इस्तेमाल किया, क्रीज से बाहर निकलकर सीधे छक्के लगाए और तेज गेंदबाजों की शॉर्ट गेंदों को इतने आत्मविश्वास के साथ पुल किया, उसमें एक मैच्योरिटी दिख रही थी। ये उस युवा खिलाड़ी की कहानी है जो T20 के दौर में बड़ा हुआ है, लेकिन जिसकी तकनीक उतनी ही मजबूत है जितनी क्लासिकल क्रिकेट में होती है। ये एक बहुत जरूरी बात है। और ये भी तो एक रिकॉर्ड है ना? किसी भी अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल में बनाया गया ये सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर है। जी हाँ, सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर। इससे पता चलता है कि ये खिलाड़ी बड़े मैच का टेम्परामेंट रखता है। बिल्कुल। और सिर्फ फाइनल ही नहीं, पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने 30 छक्के लगाए, जो कि सबसे ज्यादा थे। अच्छा। हाँ, तो ये दिखाता है कि उनका प्रदर्शन कोई एक दिन का कमाल नहीं था। कप्तान आयुष मात्रे ने भी टीम को बेहतरीन तरीके से लीड किया, लेकिन वैभव इस जीत का पोस्टर बॉय बनकर उभरे। वैसे ये दिलचस्प है कि भारत की इतनी बड़ी जीत के बावजूद टूर्नामेंट के टॉप परफॉर्मर्स की लिस्ट में इंग्लैंड के खिलाड़ी भी छाए हुए थे। हाँ, और यही तो क्रिकेट की खूबसूरती है। इंग्लैंड के बेन मायर्स 444 रनों के साथ टूर्नामेंट के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने। वैभव सूर्यवंशी बस थोड़ा सा ही पीछे रह गए 439 रनों के साथ। और गेंदबाजी में भी इंग्लैंड के मैनी लम्सटैंड ने 16 विकेट लेकर सबको पीछे छोड़ दिया। तो इससे पता चलता है कि इंग्लैंड की टीम में भी प्रतिभा की कोई कमी नहीं थी। कोई कमी नहीं थी, लेकिन बस फाइनल के दिन भारत एक अलग ही लेवल पर खेल रहा था। सही बात है। एक खिलाड़ी या एक मैच से आगे बढ़कर देखें
तो ये भारत की छठी अंडर 19 वर्ल्ड कप ट्रॉफी है। हाँ, छठी। ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। एक खिलाड़ी जैसे वैभव सूर्यवंशी कहीं से भी अचानक पैदा नहीं हो जाते। इसके पीछे जरूर कोई बड़ा सिस्टम काम कर रहा है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। ये जीत सिर्फ उन 11 खिलाड़ियों की नहीं है, बल्कि ये भारत के मजबूत जूनियर क्रिकेट सिस्टम की कहानी कहती है। ये यात्रा साल 2000 में शुरू हुई थी, जब मोहम्मद कैफ की कप्तानी में भारत ने पहली बार ट्रॉफी जीती थी। हाँ, मुझे याद है। उसके बाद से हर दौर में एक सितारा निकला है। जैसे 2008 में विराट कोहली, बिल्कुल, 2008 में विराट कोहली, 2012 में उन्मुक्त चंद, 2018 में पृथ्वी शॉ, और फिर 2022 में यश धुल, और अब 2026 में आयुष महात्रे की कप्तानी में। ये जो निरंतरता है, ये दिखाती है कि भारत में टैलेंट की पहचान करने और उसे निखारने का एक ढांचा तैयार हो चुका है। और ये ढांचा पिछले 2 दशकों से लगातार वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी पैदा कर रहा है। जी हाँ। और 2024 के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से मिली हार के बाद इस तरह वापसी करना भी काबिल तारीफ है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि टीम अपनी हार से सीखती है और फिर और मजबूत होकर लौटती है। 2024 में हम उपविजेता थे। जी हाँ, लगातार फाइनल तक पहुंचना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। सही कहा। ये दिखाता है कि भारतीय क्रिकेट की बेंच स्ट्रेंथ कितनी गहरी है। और ये पूरा टूर्नामेंट नामीबिया और जिम्बाब्वे में आयोजित किया गया, ये भी एक दिलचस्प पहलू है। हाँ, ये बहुत ही सकारात्मक संकेत है। मतलब क्रिकेट अब अपने पारंपरिक गढ़ों से बाहर निकल रहा है। बिल्कुल, जब नामीबिया और जिम्बाब्वे जैसे देश मिलकर वर्ल्ड कप की मेजबानी करते हैं तो वहाँ क्रिकेट को बहुत बढ़ावा मिलता है। सही बात है। और इसी टूर्नामेंट में हमने तंजानिया को पहली बार खेलते हुए देखा। अच्छा, तंजानिया ने डेब्यू किया? हाँ, और जापान ने भी 2020 के बाद वापसी की। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं, ये क्रिकेट के ग्लोबल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी हैं। इस टूर्नामेंट का इतिहास भी तो काफी अनोखा है। मतलब ये हमेशा से हर 2 साल में नहीं होता था, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। पहला टूर्नामेंट 1988 में हुआ था, यूथ वर्ल्ड कप के नाम से। ओके। लेकिन उसके बाद अगला संस्करण होने में आप यकीन नहीं करेंगे 10 साल लग गए। 10 साल? हाँ, 10 साल का गैप। 1998 के बाद से इसे नियमित रूप से हर 2 साल में आयोजित किया जाने लगा और तब से ये युवा प्रतिभाओं के लिए दुनिया को अपना हुनर दिखाने का सबसे बड़ा मंच बन गया है। और इस सब के पीछे है आईसीसी यानी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। वैसे तो हमारे ज्यादातर सुनने वाले आईसीसी के बारे में जानते हैं, पर इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। जी हाँ, ये हमेशा से इतनी ग्लोबल बॉडी नहीं थी। एकदम सही। इसकी शुरुआत 1999 में हुई थी इंपीरियल क्रिकेट सम्मेलन के नाम से। इंपीरियल मतलब ब्रिटिश एम्पायर? हाँ, यानी ये सिर्फ इंग्लैंड और उसके जो कॉमनवेल्थ देश थे उनका एक एक्सक्लूसिव क्लब था। अच्छा। इसे आज के ग्लोबल आईसीसी बनने में कई दशक लग गए, जो दिखाता है कि क्रिकेट कैसे एक औपनिवेशिक खेल से एक ग्लोबल खेल बना है। और अब इसका मुख्यालय दुबई में है और जय शाह इसके अध्यक्ष हैं। जी। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो 2026 का ये अंडर 19 वर्ल्ड कप सिर्फ एक ट्रॉफी से कहीं ज्यादा है। कहीं ज्यादा है। ये भारत के निडर क्रिकेटिंग ब्रांड की पुष्टि है। ये वैभव सूर्यवंशी जैसे भविष्य के सितारे का एक लॉन्च पैड है। बिल्कुल। और ये भारत के मजबूत क्रिकेटिंग सिस्टम का एक और प्रमाण पत्र है। आपने एकदम सही सारांश दिया। ये जीत बस यही बताती है कि भारतीय क्रिकेट का भविष्य बहुत उज्जवल और बहुत ही सुरक्षित हाथों में है। तो चले आज की इस बातचीत को यहाँ खत्म करते हैं, लेकिन हमेशा की तरह सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरूर। और वो सवाल ये है कि अंडर 19 की सफलता सीनियर टीम में कामयाबी की गारंटी नहीं होती। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। हमने कई अंडर 19 सितारों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संघर्ष करते देखा है। विराट कोहली और शुभमन गिल जैसे खिलाड़ी वो अपवाद है, नियम नहीं। सही बात है। तो सोचने वाली बात यह है कि वैभव सूर्यवंशी और इस पीढ़ी के दूसरे खिलाड़ियों को उस बड़ी छलांग के लिए तैयार करने में भारतीय क्रिकेट सिस्टम को अब आगे क्या करना होगा? मतलब सिर्फ प्रतिभा को खोजना ही काफी है या उसे संभालने और संवारने के लिए एक नए रोड मैप की जरूरत है? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर शायद भविष्य में भारतीय क्रिकेट की पूरी दिशा निर्भर करेगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और द लर्निंग एज को सब्सक्राइब करना न भूलें।